मैं आपको दो टेक्निक बता रहा हूँ, दो टेक्निक बहुत ही बढ़िया है, आपको काफी मदद करेगा। जो भी ग्रह है ना, जो भी ग्रह आपको परेशानी दे रहा है, उस ग्रह का हाउस को पकड़ो और उस हाउस से रिलेटेड जो काम है, जो इंडिविजुअल है, उसको आप कर लो अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का लग्नेश छठे भाव में बैठा है, लग्नेश इन द सिक्स्थ हाउस। इसका सिंपल सा मतलब ये है, अब मान लीजिए उस छठे भाव के लग्नेश वाले का बीमारी हो रहा है काफी, ठीक है, उसका हेल्थ इश्यूज आ रहा है, तो भाई हेल्थ इशू सिक्स्थ हाउस है। आपको करना क्या है, सिक्स्थ हाउस का और जो कारकत्ता है उसको आपको उठाना है, उसके साथ अपने लाइफ में उसे इंट्रोड्यूस करवा देना है, मतलब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्स्थ हाउस आपका कंपटीशन है, सिक्स्थ हाउस कोई डेली वर्क है, जॉब है, ठीक है। जॉब मतलब ये नहीं है कि भाई काम में जॉब, आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको एक रूटीन में डाल रहा है, वैसा काम पे आप लग जाइए। अगर कुछ नहीं कामना है, बेस्ट रेमेडी बता जो मैंने भी करके रखा है, वो है कि भाई आप मंदिर जाना चालू कर दो। डेली मंदिर जाओ, उसी टाइम पे जाओ, उसी मतलब आपने एक संकल्प कर लो कि भाई मैं मंदिर जाऊंगा, डेली जाऊंगा और इस वक्त में ही जाऊंगा और उस वक्त में ही होना चाहिए, तब जाके वो सिक्स्थ हाउस टोटली एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए नाइन्थ लॉर्ड किसी का एट्थ हाउस में चला गया है, भाई ये नॉर्मली कहता है कि भाई दुर्भाग्य का योग है, ठीक है, मिसफॉर्च्यून। बट मैं कहता हूं ना कि भाई तुमको अगर नाइन्थ लॉर्ड से फायदा उठाना है तो तुम एट्थ हाउस में वो आपका गया, तो फिर एट्थ हाउस का काम आप करना चालू कर दीजिए, देखिएगा कितना बढ़िया आपको फायदा मिलेगा। वेरी लॉजिकल रेमेडी है, आप रेमेडी कहिए, अलाइनमेंट कहिए, कुछ भी है ये, ठीक है, वेरी यूजफुल है। जिस भी एरिया में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको उस ग्रह से लिंक करिए और फिर देखिए वो ग्रह आपके चार्ट में किस हाउस पे बैठा है, उस हाउस का काम आप कर लीजिए। और एक टेक्निक आपको मैं अभी शेयर कर रहा हूं, उसे आप जरूर करना अपनी लाइफ में, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, यू कांट मिस इट। टेक्निक ये है कि आप देखिए D9 पे जाके कि D9 का नाइन्थ लॉर्ड किस हाउस में जा रहा है। फिर से बोल रहा हूं, D9 का नाइन्थ लॉर्ड देखना है, वो D9 में ही कौन सा हाउस में जा रहा है। जिस हाउस में जा रहा है ना, वो हाउस इज द हाउस जिसको आपको रेस्पेक्ट देना है जीवन भर। अगर आपको नवम भाव से भाग्य से सपोर्ट लेना है तो उस हाउस को आपको रेस्पेक्ट करना है। D9 का नाइन्थ लॉर्ड मान लीजिए सेवेंथ हाउस में गया है, वाइफ, हस्बैंड, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक जो है ना, मासेज है ना, उसे आपको लोगों से अच्छा व्यवहार रखना ही है, रिस्पेक्ट देना ही है। अब मान लीजिए नाइन्थ हाउस का, सॉरी, D9 का नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने प्रोफेशन पर ध्यान दीजिए, आप कर्म क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फोर्थ हाउस में मदर में, घर पे ध्यान दीजिएगा कि घर वाले के लोगों को आपको रिस्पेक्ट देना है, इतना ही गाली दे दे वो, ठीक है। 10th हाउस में है मोरल एथिक्स फॉलो करना है, जो भी एम्प्लॉयज है आपका उसको आपको ध्यान में रखना है। 6th हाउस में है अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, रिलेटिव्स को मुंह मीठा ही रखना है उसे, ठीक है, जो एम्प्लॉयज है उसको साथ अच्छे बिहेव करना है। 9th लॉर्ड 12th हाउस में गिला है, ठीक है। 12th हाउस है भगवान, स्पिरिचुअलिटी, विदेश। अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, मतलब मेरा मकसद यह है कि जहां पे 9th लॉर्ड है ना, उसका काम को आपको करना है और उसे रेस्पेक्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। ये दो टेक्निक्स आपको करना ही है।